नासिर और सामीन आज बात करते हैं मोहरा ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार है। अनुषा की दोस्त अनुषा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने कहा है रोड हादसा मेरी वजह से हुआ है, कि तुम मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए आई थी। जबकि मैंने अपनी माँ से पूछा है कि मैं तो बाजार थी, क्या अनुषा पीछे से आई थी। मेरी माँ ने कहा अनुषा नहीं आई। अनुषा मुझे साफ साफ बताओ, तुम मेरे घर में भी नहीं आई थी तो फिर तुम कहाँ गई थी। तो तुम्हारी माँ बार बार मेरे ऊपर अटैक कर रही है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता। अनुषा, तुम सब कुछ क्या करती फिर रही हो। तुम अपनी माँ और बहन को पागल बना रही हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हें सब कुछ बताना होगा। मेरा नाम ले लेके तुम कहाँ कहाँ मुझे बदनाम करती फिर रही हो, और मेरी नाक के नीचे तुम सब कुछ करती रही। हर किसी के आगे मेरा नाम लेती रही। मैं फलां के पास जा रही हूँ, दोस्त के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तो तुम कभी भी नहीं। बल्कि 6 माह हो चुके हैं, तुमने तो मेरे साथ दोस्ती भी बाइकाट करती है, लेकिन अपनी माँ को क्या बताया है कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ, जबकि तुम मेरे घर में नहीं थी। अनुषा, साफ साफ बताओ कहाँ गई थी। नासिर और सामीन, अनुषा की दोस्त ने अनुषा के साथ बहुत ही ज़्यादा इसरार किया। अनुषा को आखिरकार बताना ही पड़ा। अनुषा ने साफ साफ कह दिया, मैं सिकंदर से मोहब्बत करती थी। तुम तो जानती हो ना सिकंदर को। और अनुषा की बात सुन के उसकी दोस्त ने साफ कहा, हाँ हाँ, वही फ्लर्टबाज लड़का, घटिया 2 नंबर लड़का, जो लड़कियों के पीछे मारा मारा फिरता है। मैं तुम्हें कहती थी बच जाओ उससे। क्यों, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ फिर नई चीज़ हो गई। अनुषा ने कहा बहुत कुछ हो गया। अनुषा की दोस्त ने कहा मैंने तुम्हें 70 दफा कहा था उससे बच के रहना, क्या कहीं फिर अनबन हो चुकी है। अनुषा ने कहा नहीं, तुम्हें मैंने नहीं बताया था। 6 माह से मैं तुम्हारे साथ राब्ते में नहीं ना, तो मैंने अपना रिलेशन सिकंदर के साथ बना लिया था। मैं सिकंदर से मोहब्बत करने लगी थी। सिकंदर के घर में आती जाती, सिकंदर जहाँ मुझे बुलाता जब बुलाता मैं उसके पास चली जाती। सिकंदर ने मुझे मोहब्बत की पट्टियों में लगा लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उसकी बातों में आके दलदल में फंसती गई। आखिरकार सिकंदर ने तो मुझे इतना मजबूर कर दिया, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया करता था कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और मैं उसकी चिकनी चिकनी बातों में आती गई, यहाँ तक कि मुझे सिकंदर ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो। खैर, मैंने घर वालों से चोरी छुप के उसके साथ शादी कर ली। एक रात मैंने उसके साथ गुजारी और अगले दिन उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके खूब जलील रसवा किया, मुझे मारा पीटा, मुझे शर्मिंदा किया, और फिर मुझे मेरी औकात तक याद करवा दी, और उसके बाद मुझे तलाक दे के फारग कर दिया। नाज़रीन व सामीन, अली से अनुषा की दोस्त ने ये बात सुन के कहा, हाय अल्लाह, इतना कुछ होता रहा और तुम इतना कुछ करती रही। तुमने अपनी माँ और बहन को भी बताना गवारा नहीं समझा। अनुषा, तुम किस तरह की लड़की हो चुकी हो, और तुम किन लोगों में उठने बैठने लग गई हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है, इतनी कुर्बानियां दी, और बगैर बाप के तुम्हारी माँ ने, अकेली माँ ने तुम्हें बाप बन के पाला है। तुम अपनी माँ की कुर्बानियां कैसे भूल गई। जी नाज़रीन व सामीन, अनुषा की दोस्त ने भी अनुषा की खूब क्लास ली और कहा, खबरदार, आज के बाद तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लेना। क्यों, तो तुम तो बदकिरदार हो चुकी हो। अब मैं बदनाम नहीं होना चाहती। हर जगह मेरा नाम लेके तुम घटिया काम करती फिर रही हो। तुम्हें कोई शर्म, कोई हया है कि नहीं। जी नाज़रीन व सामीन, अनुषा और उसकी दोस्त जब आपस में बात कर रही होती हैं, अली से